अभिनंदन करना चाहूंगा, जिनका नाम है चेतन सर। मैं चाहूंगा चेतन सर हम सबके बीच में बात करें। तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए, शोर ऐसा कि पूरा भारत देखे। म्यूजिक थोड़ा जोर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सबको हाथ जोड़कर आप सभी आत्माओं को नमन, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें और आपके स्वागत के लिए धन्यवाद। मेरी आज की बातचीत में आपके जोश की नहीं, आपके चिंतन की आवश्यकता होगी। जो आज मैं कहने जा रहा हूं उसमें थोड़ी गंभीरता चाहिए। जो भी कुछ मैं यहां से कहूंगा उसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसे छोड़ दीजिएगा, और जो पसंद आए उसे रख लीजिएगा। क्योंकि मेरा विषय, मेरा ज्ञान अधूरा और त्रुटिपूर्ण जरूर हो सकता है, मगर मेरी इंटेंशन अच्छी है और मैं आज वो सब आपसे बांटना चाहता हूं। तो अगर कोई त्रुटि लगे, कोई गलती लगे तो मुझे माफ कर देना, अपना भाई जान के, अपना छोटा ब्रदर मान के, बड़ा भाई मान के, सखा मान के, दोस्त मान के। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? ओके। मैं अपनी बात एक स्टोरी से शुरू करूंगा। एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, बड़ा महान प्रतापी राजा था। एक दिन उसने अपने एक मंत्री को एक बड़ा अजीब काम दिया। उसने कहा, जाओ पूरे राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो बहुत खुश हो, जिसके पास दुख ना हो, बहुत प्रसन्न चित्त हो। मंत्री ने बोला, राजन ऐसे व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। कहता, कोई बात नहीं, पर तुम जाओ और ढूंढ के लाओ। मंत्री ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है। जैसा कि हम सब लोग सोचते हैं कि जिन लोगों के पास धन दौलत सफलता होती है वो खुश होते हैं, तो ये सोच के मंत्री उस शहर के जितने भी धनवान लोग थे उनके घर गया। पहले एक सेठ से मिला, उससे पूछा कि क्या तुम खुश हो? तो उसने कहा नहीं। तो मंत्री ने कहा, तुम्हारे पास तो सभी सुविधाएं हैं, अच्छा घर है, वस्त्र हैं, पैसा है, दास दासी हैं, नौकर चाकर हैं, फिर खुश क्यों नहीं? तो उसने बोला कि मेरे पास संतान नहीं है, मुझे बड़ा दुख है, मुझे चोरों का भय रहता है, मुझे उसका दुख है, मुझे हमेशा चिंता बनी रहती है कि मेरे नौकर, मेरे आज्ञाकारी मेरे लिए ईमानदार हैं या नहीं है, इस बात का तनाव है। ऐसे वो एक सेठ से दूसरे सेठ के पास, दूसरे सेठ से तीसरे सेठ के पास, और सबके पास गया, मगर हर एक के पास कुछ ना कुछ तकलीफ, कोई दुख, कोई कारण था। किसी ने ये बोला कि मेरी औलाद नहीं है, तो किसी ने बोला कि मेरी औलाद तो है मगर आज्ञाकारी नहीं है। किसी ने बोला मेरी औलाद भी है, आज्ञाकारी भी है, मगर विकलांग है। किसी ने बोला कि मेरे बच्चों को ऐसे रोग हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। किसी ने बोला मुझे बिजनेस में बहुत तनाव रहता है। किसी ने बोला मेरे भाई मेरे खिलाफ हैं। किसी ने बोला मेरी पत्नी चरित्रवान नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार के दुख थे, बावजूद इसके कि उनके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ था। कई दिन बीत जाने के बाद भी उस मंत्री को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला नगर में जो बोले कि मैं खुश हूं। मंत्री ने क्या अमीर क्या गरीब सबका दरवाजा खटखटाया। मंत्री को डर लग रहा था कि अगर वो खाली हाथ राजा के पास जाएगा तो राजा उसे दंड दे सकता है। यही सोचते बुनते वो नदी के किनारे आके बैठ गया। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक पेड़ का तना गिरा पड़ा है और उसके ऊपर एक साधु लेटा हुआ है और गीत गुनगुना रहा है, बहुत ही प्रसन्न चित्त और खुश। मंत्री उसके पास गया, उसने उससे कहा कि क्या तुम्हें कोई दुख है? तो उस साधु ने कहा नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है।
मैं चिंता मुक्त, खुश, आनंदित। तो मंत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि फाइनली एक व्यक्ति मिला जिसने बोला कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, मैं खुश, आनंद, मैं डूबा हुआ व्यक्ति हूं। तो मंत्री ने उसे कहा कि तुम तुरंत मेरे साथ राजा के पास चलो, हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। उस साधु ने कहा, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे राजा के पास? तुम्हारे राजा को काम है तो उसे बोलो यहां आ जाए, मुझे तो कोई काम नहीं है उससे। मंत्री ने उसे बहुत तरीके से समझाया कि तुम चलो, डराया, मगर वो नहीं माना। मंत्री राजा के पास गया कि महाराज, सारे नगर में खोजबीन करने के बाद एक व्यक्ति मिला है जो कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मगर वो आपके पास आने को तैयार भी नहीं है। वो कहता है कि अगर राजा को मुझसे काम है तो खुद चल के आए। राजा भी विद्वान था, ज्ञानी था। राजा ने कहा कि हम उस साधु के पास खुद जाएंगे। राजा उठ के उस साधु के पास पहुंचा, नदी किनारे। राजा ने उससे पूछा कि हे साधु, हमने तुम्हें बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? उसने कहा, राजन आपने बुलाया, आपको काम था, आपको आना है तो आ जाओ, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। तो राजा ने उसे बोला, तुम जानते हो तुमने क्या खोया है? अगर तुम मेरे पास आते, मेरी आज्ञा मानते, तो मैं तुम्हें खूब सारा धन देता। तो साधु कहता कि उस धन से फिर मैं क्या करता? तो उसने कहा कि तुम धन से बड़ा सा घर खरीद सकते थे, बड़ा अच्छे वस्त्र पहन सकते थे, भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, नौकर चाकर रख सकते थे, अपने लिए वाहन खरीद सकते थे, घोड़ा गाड़ी खरीद सकते थे। तो साधु ने कहा, अगर वो सब खरीद लेता तो फिर क्या होता? उसने कहा, ये सब खरीदने से आपके जीवन में खुशी आती, आनंद आता। तो उसने कहा, वो तो मेरे पास पहले ही है, मुझे इन सब चीजों की कहां जरूरत है? तो राजन बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसा व्यक्ति है, ना इसे धन चाहिए ना दौलत चाहिए, और कहता है कि मैं खुश हूं। तो साधु ने राजन से पूछा, राजन तुम्हारे पास धन भी है, दौलत भी है, ताकत है, दास दासी हैं, अच्छे वस्त्र हैं, माणिक हैं, क्या तुम खुश हो? क्या तुम ईमानदारी से बोल सकते हो कि तुम खुश हो? तो राजन ने कहा, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मुझे कई तरह के तनाव है, मुझे शत्रुओं से भय है, मुझे राज्य की सीमाओं की रक्षा करनी है, मुझे उसका तनाव रहता है। मेरे दोनों पुत्र अयोग्य हैं, मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा, इस बात की चिंता है। तो साधु ने कहा, राजन मगर मैं खुश हूं। तो राजा ने बोला, हे साधु, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे खुश होना है तो इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा? तो साधु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि खुश रहना इन चीजों पे निर्भर नहीं करता। आप किसी भी स्थिति में हो, खुश रहा जा सकता है, बशर्ते आपके कर्मों का आधार, आपके कार्यों का आधार आध्यात्मिक हो। आप राजा बनकर इस धरती पे आए हैं, यह कार्य आपको मिला है कि आपने इस देश को चलाना है। मगर अगर आपको खुश रहना है तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे शासन चलाते हैं, चाहे आप प्रजा की सुनवाई करते हैं, न्याय करते हैं, इन सब में आध्यात्मिक आधार होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होगा तो तुम भी प्रसन्न रहोगे। और जो भी व्यक्ति उस आध्यात्मिक आधार के बगैर अपनी सफलता की यात्रा शुरू करेगा तो उसे भौतिक सुख तो मिल जाएंगे, उसे पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मगर खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए ज्यादातर संसार दुखी है। इस स्टेज पर मैं आपसे हमेशा ड्रीम्स, सपने, उन्हें पाने की कस्में और सफलता की यात्राओं के बारे में आपको प्रेरणा देता रहा हूं, आपको मोटिवेट करता रहा हूं कि आपको अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। आपको मोटिवेट करता रहा हूं कि सपने देखिए, ड्रीम्स देखिए और उनके लिए लड़िए। मगर आज मैं आपसे कहता हूं कि ड्रीम्स देखिए, खूब सारा पैसा कमाइए, खूब सारे सपने संजोइए, अपनी सफलता की यात्रा पे चल निकलिए, मगर
उस साधु की बात में दम है। वो साधु सही बोलता है कि इस यात्रा में अगर आध्यात्मिक आधार नहीं होगा तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता का पैमाना खाली भौतिक सुखों से नहीं नापा जा सकता। सफलता का पैमाना खुशियों के साथ नापा जाना चाहिए। ऐसा धन किसी काम का नहीं जिसमें दुख साथ में आए, जहां आप अपने पैसे और अपनी सफलता को एंजॉय भी ना कर पाए। मैं आपसे 14 वर्ष बाद आज ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को भी ये ज्ञान नहीं था। मैं भी उस राजा की तरह भाग्यशाली था कि मुझे भी ऐसा एक साधु मिला और उसने मेरे को ये ज्ञान दिया। मेरी हालत आप लोगों से अलग नहीं है। हम चाहे जितने मर्जी जोश में नारे लगाएं, पर कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारे तनाव और दुख हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या उस नगर की तरह कोई आप में भी ऐसा है जो कहे कि मैं सुखी हूं, उस साधु की तरह? ईमानदारी से कोई व्यक्ति जो कहे उस साधु की तरह कि मैं सुखी हूं। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तनाव हमारे साथ है। तो आज मैं आह्वान इस बात का करता हूं कि ग्लेज के अंदर हमारे परिवार का एक एक सदस्य सफलता तो ले, मगर सच्ची सफलता ले, पवित्र सफलता ले। और वो पवित्र सफलता का आधार आध्यात्मिकता के बगैर मुमकिन नहीं है। जब मैं वर्ड आध्यात्मिकता की बात करता हूं, स्पिरिचुअल बात करता हूं, तो इसका संबंध किसी रिलीजन, किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये सबके साथ संबंधित है। आज मैं जो बात करूंगा उसमें मैं एक और बात आपसे कहता हूं। मैं जो भी आपसे शेयर करूंगा, अभी बड़े सारे लोगों ने एक बात बोली है कि ग्लेज एक ऐसा परिवार है जो पूरा भारत दिखता है, जहां हिंदू है, जहां मुसलमान है, जहां सिख हैं, जहां ईसाई हैं, जहां साउथ इंडिया से हैं, जहां नॉर्थ इंडिया से हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट से हैं, हर जगह से हमारे परिवार में लोग हैं और हमें इस बात का गर्व है। आप जानते हैं, अभी यहां पे शिफू जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग हमें कारण देते हैं अलग होने का, पर मैं चाहता हूं ग्लेज वो कारण बने जिसमें हम सब साथ आए, जहां कोई फर्क ना किया जाए, जहां भारत को एक दृष्टि से देखा जाए, ना अगड़ी जाती ना पिछड़ी जाती, हमारा एक ही धर्म ग्लेज। अब मैं आपसे बीच में ये बात क्यों करने लगा? क्योंकि जब मुझे ये बात करनी है तो मुझे कुछ शंका है, और उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेना चाहता हूं कि मेरी बात को किसी धर्म विशेष से जोड़ के ना देखा जाए। आप जानते हैं, जब दो बच्चे आपस में दोस्त बनते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूं, बच्चे बड़े निर्मल होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, उनको झूठ फ्रेम नहीं आता। दो बच्चे जब दोस्त बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं? वो कहते हैं कि कितने सिमिलर हैं हम। अपना बचपन याद कीजिए, जब आप किसी से दोस्ती करते थे, अरे तेरा बैग मेरे बैग जैसा है, नीला नीला, देखा हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अरे तेरी शर्ट मेरी शर्ट जैसी नीली नीली, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। जब हम दोस्ती करते हैं तो हम आपस में सिमिलरिटीज ढूंढते हैं कि हम में क्या कॉमन है, क्या सेम है। गलत कह रहा हूं? जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, बीच में अगर कोई ऐसा बोल भी देता है कि यार मेरे डब्बे पे तो स्टिकर लगा हुआ है, तेरे पे नहीं लगा हुआ, कहता कोई बात नहीं, डिब्बा तो पीला है ना, पर हम दोस्त हैं। तो कुछ अलग होता है तो उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब कुछ कॉमन होता है तो उसको मध्य में रख के आपस में प्यार करते हैं। अगर हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उनकी किताबों को पढ़ा जाए और सिर्फ एक लक्ष्य रखा जाए कि देखें तो सही कि हमारे बीच में कॉमन क्या है, सिमिलर क्या है, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप कम से कम 80% कंटेंट सेम पाएंगे और 100% लक्ष्य सेम पाएंगे। मतलब उसमें जो लिखा है कम से कम 80% कॉमन होगा, लेकिन जो उसको पढ़ के जहां पहुंचना है उसका लक्ष्य कॉमन होगा। आज मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात करूंगा, आप अपने आप ढूंढ लेना कि इसमें आपके यहां क्या लिखा हुआ है, और अगर आपको लगे कि हमारे यहां यही लिखा है तो ग्लेज कंपनी के लिए एक क्लैपिंग जरूर करिएगा। काश इस पूरे वर्ल्ड में धर्म के ठेकेदार सिमिलरिटीज बताते, लेकिन बताया जाता है कि हमारे और इस धर्म में फर्क क्या है। काश बताते कि रास्ता वहीं पहुंचता है, लेकिन बताया यह जाता है
कि उनका तरीका अलग है, हमारा उनसे बेहतर तरीका है। कंपैरिजन नहीं किए जाते दोस्ती में, दोस्ती में सिमिलरिटीज देखी जाती हैं, मगर हमारी यूनिटी से, हमारे प्यार से बड़े लोगों को दिक्कत है। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकती हैं। कोई बात नहीं, आप समझदार बनिए और अपनी चेतना को जीवित करिए। मैं ज्यादा पॉलिटिकल साइड में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। मैं वापस वहीं आता हूं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं, इसको धर्म विशेष से ना जोड़ें, जो पसंद आए उसे रखें, देखें कि इसमें हमारे लिए क्या है, और अगर पसंद आए तो उसे रख लीजिएगा, ना आए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर मेरी इंटेंशन अच्छी है। मैं उस भगवान, उस खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस सबको नमन करता हूं और अपनी बात कहने की इजाजत चाहता हूं, अगर आप बोले तो। ठीक, बात वहीं से शुरू होती है। उस साधु ने कहा कि अगर आपकी सफलता का आधार आध्यात्मिक है तो आपको खुशी मिलेगी। और आज से मैं चाहता हूं कि ग्लेज की सफलता का पैमाना खाली ये चेक नहीं होने चाहिए, इन चेक में जुड़ी खुशियां भी होनी चाहिए, हमारे परिवारों में खुशियां आनी चाहिए। इसलिए मैं आज वो आध्यात्मिक आधार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो आध्यात्मिक आधार कैसे बनाया जा सकता है? दोस्तों, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, मैं भी एक गरीब घर का व्यक्ति था। एक कमरे के मकान में 7 लोग हम किराए पे रहते थे। मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपना काम शुरू किया था। उस समय मुझे यही लगता था कि मेरे दुखों का कारण गरीबी है, और मैं हमेशा दिन रात भगवान से बोलता था कि बस मेहनत करूंगा, जो मर्जी करा लो मुझसे, पर मुझे खूब दौलतवान बनाओ, खूब दौलतवान बनाओ मुझे। पहला ड्रीम था किसी तरह से मेरे पास स्कूटर आ जाए। भगवान ने स्कूटर दे दिया। स्कूटर आया तो मन कार पे आ गया, भगवान ने कार भी दे दी। घर नहीं था, घर आया। फाइनेंशियल फ्रीडम आया, दौलत आई, पत्नी आई, पुत्री आई। जो जो एक भौतिक सुख की आदमी कामना कर सकता है, आज ईश्वर ने मुझे वो सब दिया, उसका लाख लाख धन्यवाद। लेकिन फिर उस राजन की तरह मुझसे जब ये सवाल पूछा जाए कि क्या खुशियां आई, तो मैं कहूंगा मैं उसमें संदेह करता हूं। मैं ठोक के नहीं कह सकता कि मैं बहुत खुश हूं, नहीं, क्योंकि मेरा भी सफलता की यात्रा में आध्यात्मिक आधार नहीं है। जब मुझे ईश्वर ने एक गुरु भेजा, एक मार्गदर्शक भेजा, और जब मुझे आध्यात्मिक आधार बताया गया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि जो परिवार मेरी इस यात्रा में मेरे साथ था, मेरा ग्लेज परिवार, मुझे ये ज्ञान उसके साथ शेयर करना है। इसलिए मैंने इस अवसर को उसके लिए चुना, क्योंकि उस ज्ञान के बाद मैं ये नहीं कह रहा मैं खुश हो गया हूं, मगर पहले से आराम है, उसमें दम है। मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं एक पथिक हूं, एक मार्गी हूं, उस मार्ग पे चल पड़ा हूं। मैं जानता हूं कि आपको मंजिल तक एक अच्छा गुरु पहुंचा सकता है, लेकिन मंजिल तक गुरु नहीं, पथिक भी पहुंचा सकता है। मैं उस रास्ते पे चल रहा हूं और वो रास्ता आपको बताने लगा हूं। आप में से जिसे लगे कि ये रास्ता मेरा भी है, तो मैं चाहूंगा आप मेरे सहभागी बने, मेरे साथ उस मार्ग पे चलें, और हम अपने जीवन में खाली भौतिक सुख ना लाएं, खुशियां भी लेके आएं। क्या आप तैयार हैं? ओके, बात थोड़ी लंबी चलेगी, बोर हो जाए तो बता दीजिएगा। आध्यात्मिकता की शुरुआत कहां से होती है? आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है सबसे पहले आपके परिचय से। प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं है। पहला प्रश्न यह है, आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं इस धरती पे। आपका अगर कोई मुझसे पहले पूछता था तो मैं बोलता था मेरा नाम चेतन हांडा है और मैं इस धरती पे पैसे कमाने आया हूं। हु आई एम, मैं कौन हूं? क्या आप में से कोई आंसर दे सकता है? हमारा असली परिचय क्या है? मेरा असली परिचय है, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा क्या होती है? आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर जगह एक बात कही गई है कि एक परमात्मा है जो सिर्फ एक है, परम तत्व।
हम सभी उसका पार्ट एंड पार्शियल हैं, हम सभी उसके तत्व हैं, उसकी संतान हैं, उसके सेवक हैं। सवाल यह है कि जब मैं बोल रहा हूं हमारा सही परिचय क्या है, तो परिचय मैं आत्मा हूं। मगर हमको क्या लगता है हम क्या हैं? हमको लगता है हम ये शरीर हैं, ये फिजिकल बॉडी, हम इसी को बोलते हैं कि ये मैं हूं। लेकिन आत्मा इस शरीर से जुदा है, अलग है, और मैं इसे साबित कर सकता हूं यहीं खड़े खड़े। आत्मा इस शरीर की मालिक है, और यह शरीर उसके लिए वैसा ही है जैसे वस्त्र है। जब डेथ होती है, मृत्यु होती है, विज्ञान कितना तरक्की कर चुका है, मृत्यु होने के बाद क्या शरीर को ठीक नहीं किया जा सकता? शरीर को ठीक किया जा सकता है भाई, जो पार्ट खराब है बदल दो। मगर फिर वो शरीर जीवित क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ है जो चला गया है। अगर शरीर एक मशीन है तो इसे ठीक करो, जो चीज फेल हो गई है उसे दोबारा चलाओ, ब्लड सर्कुलेशन दो, करो ठीक इसको। मगर कुछ है जो गायब है, जो वैज्ञानिक ला नहीं सकते। वो है इस शरीर का मालिक जो चला गया है, जिसे आप आत्मा कहते हैं। मैं एक और तरीके से साबित करता हूं। ठाकुर जी आप ऊपर आइए, आपकी जरूरत है। ये विचारने वाले प्रश्न हैं, यहां से शुरू होती है बात। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो आपने घड़ी पहनी है किसकी है? मेरी है। ये कोट किसका है? सर मेरा है। और ये टाई? सर मेरा है। ओके, और ये हाथ किसका है? सर मेरा है। ये कोट किसका है? इस कोट के मालिक का, जो ठाकुर साहब कह रहे हैं मैं हूं। एम आई राइट? क्या ठाकुर साहब कोट है? ठाकुर और कोट अलग अलग है या ठाकुर कोट ही है? अलग अलग है, क्योंकि जो दावा कर रहा है ये मेरा है वो इसका मालिक है और वो अलग है। यस और नो? अब मैंने बोला ठाकुर साहब ये हाथ किसका है? किसका है? सर मेरा है। ठाकुर साहब ने ये क्यों नहीं कहा ये हाथ मैं हूं? इसका मतलब ये हाथ का भी कोई मालिक है। ठाकुर साहब ये टांग किसकी है? सर मेरी है। शरीर किसका है? मेरा है। ये जो बोल रहा है ये मेरा है, ये कौन है? जैसे इन्होंने बोला ये कोट मेरा है, ऐसे ये बोल रहे हैं हाथ मेरा है। अगर कोट वस्त्र है तो हाथ भी वस्त्र है, शरीर भी वस्त्र है। थैंक यू। अरे प्लीज। यानी कोई है जो इस शरीर से जुदा है, अलग है, और वो कौन है? वो आत्मा है। और हम सब वो आत्मा है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर है जो रोशनी के रूप में इन दो भ्रुकुटियों के बीच यहां वास करती है। यह शरीर उसका वस्त्र है, और जब हमारी आयु पूरी होती है तो वो जो ऊर्जा पुंज है वो शरीर को छोड़ के चला जाता है, और उससे कोई वापस नहीं ला पाता। ना कोई विज्ञान, ना कोई रोबोटिक थिंग। जीवन का अंत इस आत्मा के जाने से होता है। क्या हम इस बात पे सहमत हैं कि आत्मा अलग है? दूसरी चीज, ईगो क्या है? ईगो को बोलते हैं फॉल्स इंट्रोडक्शन, झूठा परिचय। हमारा असली परिचय क्या है? हम आत्मा है। और हमारा इगोइस्टिक इंट्रोडक्शन क्या है? मैं चेतन हांडा, इसके बाद मैं क्या बोलता हूं? डायरेक्टर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब आपके परिचय में घमंड जुड़ जाता है तो आपकी ईगो पैदा होती है। जब आप छोटे थे, पैदा हुए थे, तब आप एक आत्मा थे। थोड़े बड़े हुए, आपसे किसी ने पूछा आपका परिचय, मैं चेतन हांडा पुत्र श्री दीपक राय हांडा। और बड़े हुए, मैं चेतन हांडा 12th पास। और बड़े हुए, इंजीनियर बन गए, मैं चेतन हांडा इंजीनियर। मैं चेतन हांडा डॉक्टर। किसी कंपनी में आप सीईओ लग गए, मैं चेतन हांडा सीईओ। प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं चेतन हांडा प्राइम मिनिस्टर भारत प्रधानमंत्री। तो जब जब आप ये इंट्रोडक्शन लगा रहे हैं साथ में, तो आपके घमंड का लेवल चेंज होता जाता है। इसको ईगो कहते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। आप किसी ऑफिस में जाइए,
आप किसी ऑफिस में जाइए, सबसे पहले आपको एक दरबान मिलेगा। आप उस दरबान से एक तरीके से मिलेंगे, फिर एक रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, आप उसे दूसरे तरीके से मिलेंगे, फिर आपको मैनेजर मिलेगा, आप उसे किसी और तरीके से मिलेंगे, और जब आप डायरेक्टर के कमरे में जाएंगे तो आपका तरीका क्या होगा? आप 4 लोगों से मिले, चारों के चारों परमेश्वर की संतान, चारों का असली परिचय आत्मा, मगर जो उनके साथ उनका झूठा इंट्रोडक्शन लगा हुआ है वो उनकी ईगो है, और हम उस ईगो के हिसाब से उनको डील करते हैं। मैं जब आता हूं, साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, ये मेरी ईगो है जिसे इंटरटेन किया जाता है। मैं आज ईगो की बात क्यों कर रहा हूं? अभी आप आएंगे कि आखिर हमारे दुखों का कारण क्या है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण ये ईगो है। हम सफलता की राह में अपना असली परिचय भूल जाते हैं। हम सफलता की राह में अपना मकसद भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं कि जो सफलता हमें चाहिए उसमें इस ईगो की कोई जगह नहीं है। काश हम चारों लोगों से एक ही भाव से मिल पाते, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, मैनेजर हो, या फिर सीईओ ऑफ कंपनी हो, तो कितना खूबसूरत होता। नहीं? क्या गलत कह रहा हूं? अभी मैं खाली आपको परिभाषाएं बता रहा हूं, आगे इनका रीजन बताऊंगा। ये खुशी और ये आनंद कौन महसूस करता है? कुछ ही लोग सुन रहे हैं मेरी बात। बहुत अच्छा आंसर है। ये खुशी और आनंद कौन महसूस करता है? वेरी गुड, मजा आ गया। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये खुशी और आनंद आत्मा महसूस करती है। ये जो शरीर है, जो हमारा वस्त्र है, हम इसके भौतिक सुखों में लग जाते हैं। भौतिक सुख भी जरूरी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैंने कोट पहना शरीर को सुंदर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदी शरीर को आराम देने के लिए, बाल कटवाए शरीर को सौंदर्य देने के लिए, यानी वस्त्र को सौंदर्य देने के लिए। मैंने हर सफलता हासिल की इस शरीर के तुष्टीकरण के लिए। मगर जिसकी खुशी सुनिश्चित की जानी चाहिए वो कौन है? आत्मा। अगर आत्मा खुश रहेगी तो इन भौतिक सुखों को एंजॉय करने का मजा भी अलग ही होगा। तो सवाल यह है कि आत्मा खुश कैसे रहेगी? उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा संस्कार क्या होते हैं। कोई भी कर्म जो बार बार किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। यानी ऐसा काम जो आपकी हैबिट बन जाए उसे संस्कार कहते हैं। आपको याद होगा, रोमश्री जी ने भी अपने डिस्कशन में आपके साथ शेयर किया होगा कि जो काम आप बार बार करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और उससे बनता है आपका सॉफ्टवेयर जो तय करता है आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। संस्कार उसी को कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलेगा तो झूठ बोलना उसकी आदत हो जाएगी और ये उसका नेगेटिव संस्कार बनेगा। कोई व्यक्ति बार बार सच बोलेगा तो सच बोलना उसका संस्कार बन जाएगा और ये उसका पॉजिटिव संस्कार कहलाएगा। कोई व्यक्ति बार बार अपने कमाई में से कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाएगा तो दान करना उसका संस्कार बन जाएगा। इसे पॉजिटिव संस्कार कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर गरीबों की मदद करेगा तो मदद करना उसका संस्कार बन जाएगा। कोई व्यक्ति बार बार ईमानदारी बरतेगा तो ईमानदारी उसका संस्कार बन जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा जब कोई बच्चा कुछ गलत कहता है तो उसको लोग बोलते हैं तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं। बोलते हैं ना, बोलते। ये वही संस्कार हैं, क्योंकि जो माँ बाप से आप सीखते हैं वो वही सीखते हैं और बार बार करते हैं, वो आपका संस्कार बन जाता है। तो संस्कार क्लियर हुआ आपको? अगला सवाल है संस्कार कैसे बनते हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। मेरे ख्याल से इस बात का आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। जब आप पैदा होते हैं और बड़े होना शुरू करते हैं तो जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं
आपको सबसे पहले संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, फिर आपको संस्कार अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, मोहल्ले में जो दोस्त हैं उनसे, किसी की भी कोई बात आपको प्रभावित कर गई और आपने उसे रिपीट करना शुरू कर दिया तो वो आपके संस्कार बन जाते हैं। संस्कार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकते हैं, निर्भर करता है कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किससे आप प्रभावित हो जाते हैं। और दोस्तों, जब आप 18 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो आप अपने फैसले लेने शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर। जब आप दुनिया से यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, जब आप ये बोलते हैं कि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, आपके द्वारा लिए हुए फैसले आपके संस्कारों पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? आपके संस्कारों पे। अगर आपको बचपन में चोरी का संस्कार मिला है तो आपके फैसलों में चोरी कोई बुरी बात नहीं होगी। अगर आपके संस्कारों में आपको झूठ मिला है तो झूठ बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ना कोई बुरी बात होगी। इसलिए आप कैसे संस्कारों के साथ बड़े होते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। हो सकता है कि आप दौलत कमा लें, लेकिन अगर संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो खुशियां नहीं मिलेंगी, उस दौलत के साथ सुख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं संस्कार प्रभाषित करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको संस्कार समझ आ गए होंगे। समझना यह होगा, मैं वापस उस प्रश्न पे आता हूं। मैंने आपसे कहा था कि खुशी और आनंद किसे महसूस करना है? खुशी और आनंद किसे महसूस करना है? ओके, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप दुखी कब होते हैं? आप दुखी कब होते हैं? अभी आत्मा को छोड़ दीजिए, नॉर्मल बात कर रहा हूं। हम डेली लाइफ में हमें दुख, गुस्सा कब आता है? बहुत अच्छा आंसर है। किसने बोला? जोर से बोलो। जब हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। क्या ये सही है? हम चाहते हैं हमारा पुत्र इंजीनियर बने, पढ़ाई करे, वो नहीं करता है, हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरी बात माने, नहीं मानती तो हमें दुख होता है। हम चाहते थे आज घूमने जाएं, बारिश हो गई, हम नहीं चाहते थे बारिश आए, हमें दुख होता है। अगर आप देखेंगे जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं जो होती हैं, जब अगर आपकी चाहत के मुताबिक नहीं होती तो आपको दुख होता है। ऐसा ही है? अब वापस उस प्रश्न पे आता हूं, खुशी किसे अनुभव करनी है? जोर से बोलिए। वेरी गुड। आत्मा के जो अपने ओरिजिनल संस्कार हैं जिसके साथ वो जन्म लेती है वो ये हैं, और जब आप उसके उलट संस्कार पैदा करते हैं तो वो नहीं होता जो आत्मा चाहती थी, इसलिए आप दुखी रहते हैं। तो पहले समझते हैं कि आत्मा के संस्कार क्या हैं। आत्मा के ओरिजिनल 7 संस्कार हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, PPP SKLT, सॉरी, PPP स्कल्ट। इसमें पहला P है पीस, यानी कि शांति। अनुभव कर सकते हैं आप शांति को? मैंने अभी 1 मिनट का मौन कराया था, अच्छा लग रहा था आपको? सच से बताओ, उस मौन में अच्छा लग रहा था? जब 1 मिनट के लिए आपने आंखें बंद करी थी, यहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्या आपने उस शांति को महसूस किया था? एक बार के लिए 10 सेकंड के लिए फिर पिन ड्रॉप साइलेंट कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। इसे शांति कहते हैं दोस्तों। थैंक यू। और ये आत्मा का पहला संस्कार है। आत्मा तब खुश होती है जब उसके भीतर बाहर शांति व्याप्त हो। दूसरा संस्कार है प्योरिटी, यानी कि पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी। मैंने इसके अपोजिट भी लिखे हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा इनका क्या मतलब है।
तीसरा पी है पावर, यानी कि शक्ति, आंतरिक शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। चौथा है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला था ना, मनोज तिवारी जी ने क्या बोला था? संतुष्टि परमानंदम। या ये एक संस्कार है आत्मा का, इसीलिए परम आनंद आता है, परम खुशी आती है। नॉलेज यानी कि ज्ञान, अज्ञानता आपको अंधकार में ले जाती है। लव यानी कि प्यार, सच्चा प्यार। और टी यानी ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। ये 7 संस्कार आत्मा के हैं। और जब आप अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं, चाहे आप कुछ भी हासिल करने वाले हो, चाहे आपको देश का प्रधानमंत्री बनना हो, राजा बनना हो, दौलतमंद सेठ बनना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, कुछ भी बनना हो, जब अपने जीवन की आप यात्रा शुरू करते हैं, अगर आपके संस्कार इन 7 संस्कार के उलट होंगे, आपको खुशी नसीब नहीं हो सकती। भौतिक सुखों से आप प्रसन्न नहीं रह सकते। इनके उलट संस्कार मैंने इधर लिखे हैं। पीस का उल्टा होता है अशांति, क्रोध। जब अशांति होगी, क्रोध होगा, तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिन लोगों के लिए आपने मेहनत की, पैसा कमाया, वही आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप उन्हें खो बैठेंगे और एक दुख की नई धारा बह निकलेगी। पवित्रता और ईमानदारी नहीं होगी, तो उसका उल्टा क्या होता है? बेईमानी। जब आप बेईमानी करते हैं तो मन में डर होता है। शिवू जी क्या बोल रहे थे कि मैं किसी से नहीं डरता। ये शक्ति कहां से मिली उन्हें? उनकी आत्मबल से, आत्मा से, क्योंकि वो ईमानदार है, इसलिए वो खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो व्यक्ति बेईमान होता है वो ताकतवर नहीं होता, वो डरपोक होता है, अंदर ही अंदर डरा बैठा होता है। डर से असुरक्षा पैदा होती है, उससे फियर पैदा होता है, भय पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। पावर, शक्ति। शक्ति का उल्टा क्या होता है? शक्तिहीनता। शक्तिहीनता का मतलब हेल्पलेसनेस, डर, अन्याय। ये सब चीजें आपको तकलीफ पहुंचाती हैं। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जब आप असंतुष्ट होते हैं, इससे ईर्ष्या पैदा होती है। दूसरों से कंपैरिजन करते हैं आप। किसी ने गाड़ी ली, जैसे वो कह रहे थे, वहां लोग बैठे कितने संतुष्ट हैं। संतुष्टि परम परम आनंद। नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान हर चीज का आधार है। इस समय मैं आपको क्या दे रहा हूं? मेरे टीचर ने मुझे क्या दिया था? ज्ञान। मैं तो खाली पास कर रहा हूं, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मार्ग पे चल रहा हूं और वो मार्ग आपसे शेयर कर रहा हूं, इतना ही। आपका सखा बन के, आपका दोस्त बन के। कहीं गुरु गुरु मत बना देना मेरे को, ना मैं हूं। और हो सकता है जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वो अधूरा हो, त्रुटिपूर्ण हो, लेकिन काम का है। हो सकता है कि किसी ना किसी से मेरी ये बातें मैच ना करें, मगर रास्ते अलग हो जाते हैं। मंजिल सेम हो तो रास्ता ठीक ही होता है। जे तो मत हो ते तो पथ हो, जितने मत हैं उतने पथ हैं, जब तक मंजिल एक हो। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, लव, प्यार। जब प्यार नहीं होता तो नफरत होती है। दूसरों से नफरत करना। नफरत से क्या पैदा होता है? एंगर पैदा होता है। और जब गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर, बीमारियां। जितनी भी बीमारियां आपको आती हैं उसके पीछे, आपको याद होगा एक बहुत पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, हील योर लाइफ, याद है आपको? आपकी हर बीमारी के पीछे हमारी एक विकृत सोच है। जब मैं बोलता हूं विकृत सोच, तो उसका मतलब ये सारे वाले संस्कार हैं। क्योंकि हमारी अगर आदत में है तो हम शुद्ध सोच के स्वामी नहीं बन सकते। और उससे क्या पैदा होती हैं? बीमारियां। और बीमारियों से दुख। खुशी कैसे आएगी? टी मतलब ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास नहीं होगा तो अविश्वास क्या होता है? पत्नी पे शक, दोस्त पे शक, पार्टनर पे शक, नौकरों पे शक, जैसे वो राजा कह रहा था। और जब शक, तो आपकी सोच ने फिर वो इनवाइट भी कर लेना है, फिर तकलीफ, दुख। तो इसलिए संस्कार पे काम किया जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है कि अगर परवरिश के दौरान हमें कुछ संस्कार गलत मिल गए हैं, क्योंकि संस्कार वातावरण से भी आते हैं कि नहीं आते हैं? हो सकता है। और मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मैं खुद अपनी बात करता हूं। अगर मेरे सारे संस्कार शुद्ध होते तो मैं इस पृथ्वी पे होता ही नहीं। ये तो यात्रा है जिसमें हमें लगातार प्रगति करनी है। मैं भी अभी इसका विक्टिम हूं, मैं भी अभी बीमार हूं, मैं अपना इलाज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब भी करें।
तो अपने संस्कारों पे काम करना पड़ेगा। और अपने संस्कारों पे काम करने का एक सबसे छोटा और प्यारा तरीका क्या है? तो उसका उत्तर संस्कार की परिभाषा में छुपा है, यानी डेफिनेशन में छुपा है। क्या है संस्कार की डेफिनेशन? अभी बताई थी मैंने। संस्कार क्या होते हैं? वो कर्म जो आप बार बार करते हैं वो आपका क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। तो क्या नए संस्कार पैदा किए जा सकते हैं? क्या पुराने संस्कारों को, नेगेटिव संस्कारों को छोड़ा जा सकता है? नए संस्कार बनाने का तरीका एक ये भी है, अफर्मेशन। अफर्मेशन के बारे में आप में से ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, क्योंकि रोम श्री जी का प्रोग्राम आप सब लोग अटेंड करते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। आपको जो लगता है कि मुझे इस संस्कार पे काम करना है, जैसे कि मान लो, हो सकता है हम में से कोई हो जिसे झूठ बोलने की आदत हो, हम में से हो सकता है कोई ऐसा हो जो कार्य में बेईमानी करता हो, ईमानदार ना हो, हम में से कोई ऐसा हो सकता है जिसका चरित्र ऊंचा ना हो। तो आप कोई भी नेगेटिव संस्कार उठाएं, देखिए मैं ये बोलता हूं, हम सब लोगों में कोई ना कोई कमी होती है, मुझ में भी है। मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं किसमें क्या कमी है। इसमें आपको आत्मचिंतन करना है, खुद अपने आप को अंदर जाके देखना है कि मेरे में क्या कमी है। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, यह आपका और परमात्मा का आपस का संबंध है। ठीक, आप उससे बात करिए, उसके साथ बैठ के बात करिए, उससे बोलिए कि मेरे अंदर ये कमी है। जिसको भी आप मानते हैं, वो चाहे आपके भगवान हैं, वाहिगुरु हैं, अल्लाह हैं, जीसस हैं, उनसे बात करिए। वो हमारे पिता हैं, उनसे बात की जा सकती है। उनसे बोलिए कि मेरे में ये कमी है और मैं नया संस्कार बनाना चाहता हूं ताकि मेरा जीवन आगे सुखी रहे। और उसके लिए अफर्मेशन का सहारा लिया जा सकता है। मैं इस कार्यक्रम के आखिरी में एक मेडिटेशन भी कराऊंगा जो आपको बहुत मदद करेगी। और अफर्मेशन का क्या तरीका होता है? कोई भी बात अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। अफर्मेशन चलती है लॉ ऑफ रिपीटिशन से। जैसे अगर मुझे गुस्सा आता है, ये मेरा एक नेगेटिव संस्कार है, और मैं चाहता हूं कि मेरे को गुस्सा ना आए, मैं एक पीसफुल सोल रहूं, मैं एक शांत आत्मा रहूं, तो उसका बहुत सिंपल सी अफर्मेशन है, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत आत्मा हूं। इसको आप रात को सोने से पहले सीधे बैठ के आंखें बंद करके 21 बार बोलें कि मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शांत और पवित्र आत्मा हूं। और ऐसा 90 दिन तक करें। और जब आप ऐसा करें तो आंखें बंद करके महसूस करें कि आप इस संस्कार को जन्म दे रहे हैं अपने अंदर, और आप उसके बाद अपनी प्यूरिफिकेशन देखिएगा। और इसे लगातार करें। आप देखेंगे कि थोड़े दिन में धीरे धीरे शहने शहने आपका क्रोध कम होता चला जाएगा और आप अपने अंदर एक बेहतर इंसान को देखेंगे। आपके दुखों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। आपकी चैतन्य का लेवल, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊंचा हो जाएगा। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात समझाना चाहता हूं, आप मेरी बात से रिलेट कर जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं दो व्यक्तियों को लूं जिनके जीवन में 100 घटनाएं एक जैसी घटे, एक जैसी 100 घटनाएं, दो व्यक्ति लिए मैंने, उनके जीवन में 100 घटनाएं एक जैसी घटित हुई, एक जैसी। अब उन घटनाओं पे हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा, प्यार, क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं? अब इन 100 घटनाओं में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे 80 घटनाओं पर दुख आएगा, और दूसरा व्यक्ति होगा जिसे इन 100 में से मात्र 30 घटनाओं पे दुख आएगा। आखिर दोनों के जीवन में 100 की 100 घटनाएं घटी हैं, मगर दोनों का उन घटनाओं को देखने का नजरिया ऐसा है कि एक को मात्र 30 घटनाओं पे दुख हुआ और 70 घटनाओं से वो अनअफेक्टेड रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो शांत रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हीं 100 घटनाओं में से 80 घटनाओं पर रिएक्ट करता है और दुखी होता है। क्या आपने अपने आसपास के जीवन में ये फर्क लोगों में देखा है? देखा है? जोर से बोलिए, देखा है? ये फर्क इन संस्कारों की वजह से है दोस्तों। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये जर्नी है,
ये नहीं कि मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं साधु हो गया हूं, मेरे जीवन से सब दुख चले गए हैं। नहीं 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 नहीं, ये यात्रा है धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाने की, धीरे धीरे अपने आप को बेटर करने की। और इससे किसको फायदा है? इससे किसको फायदा है? हमको। यस, वी आर सोल, हमको फायदा है, हमारे जीवन में खुशियां आएंगे। तो ये जो संस्कार हैं इनको बेहतर करने के लिए काम किया जाना चाहिए। अफर्मेशन लिखने के 3 तरीके होते हैं, 3 रूल फॉलो होते हैं। नंबर 1, अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, नेगेटिव नहीं। अगर मैंने ये बोला कि मेरा नेगेटिव संस्कार है कि मुझे गुस्सा आता है, मेरा नेगेटिव संस्कार क्या है? क्रोध आता है, तो पॉजिटिव संस्कार क्या होना चाहिए? ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आप बोलिए मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। और हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ये मत लिखिए मैं शांत रहूंगा, मेरे जीवन में शांति आएगी, नहीं, मैं शांत हूं। ये वैसा है जैसे सपना देखते हैं, ड्रीम, सच्चा ड्रीम। आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करिए कि आप शांत हैं, गुस्सा नहीं है, चित्त बिल्कुल शांत है, मन बिल्कुल निर्मल है, माथे पे खुशी है। ये ऐसे आपने अफर्मेशन करनी है, उसको फील करते हुए। एंड मेक इट पर्सनल। अफर्मेशन सिर्फ आपकी अपनी होगी, ये नहीं कि मैं बोलूं मेरी पत्नी शांत है, क्योंकि वो गुस्सा करती है। Am I right? तो आप अपने लिए अफर्मेशन करेंगे, दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, उन्हें अपने आप करने दीजिए। और तीसरी बात, जो अफर्मेशन है वो पॉजिटिव पर्पस के लिए की जाती है, नेगेटिव पर्पस के लिए नहीं। आप किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए अफर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके चित्त और आपके कॉन्शियसनेस लेवल की बात हो रही है। क्लियर है आप सबको? आगे चलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपकी। आपके जीवन में खूब खुशियां आए, आप दौलत भी कमाएं और आपके जीवन में खूब आनंद आए, उसके लिए आपको समझना होगा कि जब आप काम करें, जब कोई भी काम करें, चाहे आप विद्यार्थी हों, आप बिजनेसमैन हों, आप जॉब करते हों, कुछ भी करते हों, आपके जीवन के 2 आधार स्तंभ हैं, एक कर्म और एक कर्तव्य है। कर्म, लॉ ऑफ कर्मा समझाना चाहता हूं मैं आपको। आपने शब्द को बहुत ज्यादा सुना होगा, कर्म क्या होते हैं? सुना आप सबने? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? ओके। कर्म क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है? पहले समझिए कर्तव्य क्या होता है। मैं कौन हूं? वेरी गुड, मैं आत्मा हूं और मैं उस परमेश्वर की संतान हूं, मैं उस परमपिता परमेश्वर का सेवक हूं, उसका बच्चा हूं, और इस संसार में मैं आया हूं तो किसी पर्पस से आया हूं। कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है जो कार्य आपको दिया जाए वो कर्तव्य है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, मान लो हमारी कंपनी है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक व्यक्ति यहां जॉब पे आया, हमने उसको बोला आप रिसेप्शन पे बैठिए। दूसरा आया, हमने उसको अकाउंट्स का काम दिया, आप अकाउंट संभालिए। तो एक अकाउंटेंट का कर्तव्य क्या है? उसे अकाउंट्स का काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे संस्कारों के साथ, ओके। और रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है? कि जो भी आगंतुक हैं उनका स्वागत करना और उन्हें बिठाना, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन संस्कार आत्मा के चाहिए, पवित्र संस्कार। तो जब हम इस धरती पे आए हैं तो हम सबको अलग अलग रोल मिले हैं। आप पैदा हुए तो आप पुत्र बने, तो एक पुत्र के अपने कर्तव्य हैं। आपके बहन पैदा हुई तो उस दिन आप भाई बन गए, तो भाई के भी कुछ कर्तव्य हैं। आप बड़े हुए, आपने शादी कर ली, आप पति बने, तो पति के कुछ कर्तव्य हैं। आप दोस्त बने तो दोस्ती के कुछ कर्तव्य हैं। आपने नौकरी की तो आपके अपने ऑनर के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। आपने व्यापार किया, बिजनेस किया, तो आपके कस्टमर के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। तो जो भी कर्तव्य, जो रोल आपको मिला है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, उससे संबंधित जो काम है, अगर उन्हें पूरे अच्छे संस्कारों और निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाता है, वो आपके कर्तव्य हैं। इस संसार में सबसे बड़ा
सबसे बड़ी चीज है आपके कर्तव्य। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ बेईमानी करता है या गलत करता है या वहां पे गैर जिम्मेदारी दिखाता है, उसकी बख्शना नहीं है। तो जब आप कर्तव्य करते हैं तो आपको यह जान के करना चाहिए कि मैं उसका काम कर रहा हूं। किसका? परमेश्वर का, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप जानते हैं। आप यहां ग्लेस ट्रेडिंग में हैं, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको पता होना चाहिए आपके कर्तव्य क्या हैं। आपके कर्तव्य लगातार आपको लिखाए गए हैं, हर सेल फॉर्म में, हर जगह पर। आप उन कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ और ये जानकर कि मैं उसका काम कर रहा हूं अगर करेंगे तो आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें सुख साथ में आएगा, उसमें दुख साथ में नहीं आएगा, और वो धन आपको फलित होगा, शुभ रहेगा आपके लिए। अब आ जाते हैं हम कर्म पे। कर्म क्या होता है? कर्म कार्य जो आप काम कर रहे हैं, जमा में इमोशन जो भाव के साथ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी डेफिनेशन दे रहा हूं, एक बार गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली बात बहुत गहरी बात है। जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी आप कोई व्यापारिक लेन देन करते हैं, तो जब आप व्यापारिक लेन देन करते हैं तो उसमें 3 चीजों का आदान प्रदान होता है। कितनी चीजों का? पहला, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो। दूसरा, धन जो उसको खरीदने या बेचने के लिए दिया या लिया जाता है। और तीसरी एक और चीज का आदान प्रदान होता है, जानते हैं वो क्या है? भावना। बहुत अच्छी बात बोली आपने, इमोशंस। इमोशंस का आदान प्रदान होता है। अगर आप किसी केले वाले के पास केले लेने गए, आपने उससे केले लिए, आपने उसको पैसे दिए, अगर आपको लग रहा है कि ट्रांजैक्शन खत्म हो गई तो आप गलतफहमी में हैं। जब भी 2 लोग आमने सामने आएंगे और किसी भी प्रकार की डील करेंगे तो कोई ना कोई भावना का आदान प्रदान जरूर होगा, या वो अच्छी होगी या वो बुरी होगी। अगर केले वाले ने आपको धोखा दिया और आपने घर जाके सड़े केले देखे या उसने केले बदल दिए, तो आप उसे उल्टा सीधा कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। और अगर आपने उसको फटा हुआ नोट दे दिया, या आपने उसके साथ बहुत बहस करी, या आपको लगा कि ये मजबूर है, इसको तो आज 10 रुपए में बेचने ही पड़ेंगे, आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, तो वो भी आपको केलों के साथ साथ कुछ और भी देगा, और आप उसके लिए तैयार रहें, सजग रहें। वो केले से ज्यादा खतरनाक चीज आपको वो इमोशन दे गया जिसका उतारा आसान नहीं है। तो जब कोई व्यापारिक लेन देन होता है, आपके शब्दों, आपकी चालाकियों, आपकी क्लेवरनेस, चतुरता से आपको लगता है कि मैंने कुछ फायदा उठा लिया, तो आप गलतफहमी में हैं। हो सकता है आप 10 रुपए कमा लाए हों, लेकिन आप सब कुछ हार के आ गए हों। ये आपको अंदाजा होना चाहिए। इसलिए आपको ये साइंस समझनी जरूरी है। कर्म यानी कि एक्शन जमा इमोशन। जब भी आप कोई कार्य करेंगे, अगर आप उसमें इमोशन जोड़ देंगे तो वो कर्म बन जाएगा। इमोशन कुछ भी हो सकता है। इमोशन कई तरह के होते हैं। कैसे कैसे इमोशन होते हैं? गुस्सा, प्यार, कौन बताएगा? ईर्ष्या। बोलो मेरे साथ, जिसको जो इमोशन आ रहा है। ईर्ष्या, गिल्ट, बोलो बोलो। आनंद, प्यार, जॉयस, प्रेम, नफरत, बद्दुआ, उपकार, ईर्ष्या। ये सब इमोशन है जो किसी ना किसी कार्य के साथ आपके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक? अब आप समझिएगा, मैं यहां पे रोमश्री मैम को ऊपर बुलाना चाहता हूं कि अगर वो आ सकें, और मुझे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 लोग अगर सिंडिकेट से आ जाए तो वो भी अच्छा है। कोई 10 लोग यहां चाहिए। 10 आ जाएं, 6 आ जाएं, 8 आ जाएं। प्लीज स्टेज पे आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं।
ग्लेज की आध्यात्मिक यात्रा में रोम श्री जी का बड़ा योगदान है, कृपया इनके लिए एक बार क्लैपिंग करें। बैठ जाइए प्लीज, अगर उधर है कुर्सी बैठ जाइए, दो हैं, एक है क्या कैसे? अरे बस 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 ये नहीं, मैं आपके पैर पर, अभी मैंने बोला हम आत्मा है, सब बराबर है। एक्शन जमा इमोशन इक्वल टू कर्मा। कर्म इक्वल टू क्या होता है? एक्शन जमा इमोशन। जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसमें अगर आप कोई इमोशन जोड़ दें तो क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। और आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब तक आप आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पे ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी कर्म के साथ अपना इमोशन ना जोड़ें। आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इमोशन जोड़ते हैं तो आपके अंदर मां भाव पैदा होता है। मां मतलब मैंने किया। क्या किया? मैंने किया। मैंने एक किताब लिखी, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने आज बड़ी मेहनत की, मैं यहां तक पहुंचा मेहनत करके, मैंने पैसा कमाया, मेरा घर लुट गया, मेरे घर चोरी हो गई। अच्छा बुरा कोई भी इमोशन आएगा। मैं यहां पहुंचा, कैसा इमोशन आएगा? गौरव का, खुशी का। उसका चेक मुझसे ज्यादा आ गया, ईर्ष्या का। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसमें इमोशन जुड़ जाता है, और जब आप इमोशन जोड़ते हैं तो उससे कर्म पैदा होता है, और जब कर्म पैदा होता है तो उसका अंदर आपका मां भाव पैदा होता है। जब मां भाव पैदा होता है तो उसका फल भी निश्चित है, क्योंकि मैंने किया तो उसका कोई फल भी होगा। या सब नहीं? अगर मैं किसी काम की जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ये काम मैंने किया है तो उसका अच्छा हो या बुरा फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब आप कोई कर्म करते हैं तो उसका एक फल भी है, अच्छा या बुरा, डिपेंड करता है आपने उसके साथ क्या इमोशन जोड़ा। अब बड़े मजेदार की बात है, इस फल की बात मैं करूं तो फल आपके कार्य पे डिपेंड करता है या इमोशन पे डिपेंड करता है? हाँ जी, जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा क्या फल चाहते हैं? क्या फल चाहते हैं आप? अच्छा फल चाहते हैं। यस नो? अच्छा फल आएगा तो आपको क्या होगा? खुशी। खुशी क्या है? इमोशन है। खुशी क्या है? इमोशन है। तो इसलिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य का कोई फल नहीं है, उससे जुड़े इमोशन का फल है कि उस कार्य को करते हुए आपने कौन सा इमोशन उसके साथ जोड़ा। आप कहेंगे अब उससे क्या फल मिलेगा? बताता हूं। इमोशन एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा जो ट्रेवल करती है, ऊर्जा जो दूसरों तक पहुंचती है, ऊर्जा जो दूसरों के साथ आदान प्रदान होती है। अगर मैंने कोई यहां पे आया स्टेज पे, उसके पैर छुए, सर आपसे मिलके खुशी हुई, और अंदर गाली दी, तेरे से नफरत है मेरे को, मजबूरी में पैर छूने पड़ रहे हैं, तो एक्शन तो पैर छूने का था मगर इमोशन क्या था? नफरत का। और जब मैं किसी से नफरत करूंगा तो ये एक ऊर्जा है। क्या है? आपको लग रहा है मैंने पैर छू के इसके दिल में जगह बना ली, लेकिन आपने उसको एक नेगेटिव ऊर्जा दी, नफरत की, और वो नफरत की ऊर्जा उसके पास चली जाएगी। वो भी आपको मुस्कुरा के मिल रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो महसूस कर लेगा कि आप दिल से उसके पैर नहीं छू रहे। और अगर वो इमोशन हैवी हो गया उसके अंदर, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसके पास चली गई है, कौन सी ऊर्जा भेजी आपने? नफरत की, तो वो आपको लौटाएगा ही, क्योंकि वो आपकी चीज रख नहीं सकता। इस यूनिवर्स का एक नियम है कि आपका कुछ किसी दूसरे के पास नहीं रह सकता। जो आपका है वो लौट के आएगा, चाहे वो जीवित प्राणी हो या जीवित प्राणी ना हो। आपको लगता है इन वस्तुओं में जान नहीं है, लेकिन ये भी लॉ ऑफ कर्मा के साथ बंधे हुए हैं दोस्तों। अगर आप इनके साथ भी अत्याचार करेंगे, इनके साथ भी गलत इमोशन देंगे, तो वो ऊर्जा इनसे भी लौट के हमें आएगी, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग। आपने प्रकृति से छेड़छाड़ की, आपने पेड़ काटे, उसके दुष्परिणाम है कि नहीं है? आपने तालाबों को भरा, उन पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उसके दुष्परिणाम है कि नहीं है? आपने जीवन रेखा को चलाने के लिए धरती का दोहन किया, उसमें केमिकल डाले, उसका दुष्परिणाम है कि नहीं है? आपने धरती के गर्भ से ईंधन निकाल के जलाए, जिससे पूरा संसार आज ग्लोबल वार्मिंग से ग्रस्त है। ये लॉ ऑफ कर्मा ही है।
आपने प्रकृति का निरादर किया। अगर प्रकृति के साथ आत्मा के संस्कार जोड़ के चले होते तो आज जो प्रकृति से दुख मिलते हैं वो नहीं मिलते। ये सारा इस ऊर्जा का खेल है जिसे हम इमोशन कहते हैं। इमोशनल ऊर्जा का बैलेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूं, हमें गलतफहमी है कि हम खाली एक फिजिकल बॉडी हैं। इमोशन ट्रेवल करते हैं और दूर तक ट्रेवल करते हैं। आपको कभी कभी जो आपके साथ कनेक्टेड लोग हैं, मैं आपको अपने अनुभव बताता हूं। मैं कनाडा में था, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी मां का मुझे फोन आ गया कि बेटा तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि तू परेशानी में है। ये ऊर्जा थी जो वहां तक ट्रेवल कर गई, 7 समंदर पार। मैं हैरान था। ये रोम श्री जी खड़ी हैं, कुछ अनुभव तो मेरे इनके साथ भी हैं। मेरे माननीय टीचर, मेरे मास्टर सहजपाल अंकल, उन्होंने तो मुझे कितनी बार ही हैरान कर दिया। ये ऊर्जा ट्रेवल करती है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि जो अनुभव मेरे हैं अगर आपके भी हैं तो एक बार बताइए, है कि नहीं है? क्या आपने कभी ना कभी अनुभव किया कि आप किसी को दिल से याद कर रहे थे और उसने आपको फोन करा? आप किसी को दिल से, आप तकलीफ में थे, याद किया और उसका आपको फोन आ गया? ये इमोशनल ऊर्जा है जो ट्रेवल करती है। और इसका, थैंक यू, और इसका एक लाइव डेमोस्ट्रेशन मैं यहां पे दिखाऊंगा। एक छोटा सा सेशन हो रहा है, रोम श्री जी आपको ये करके दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू चेतन जी। जैसा अभी चेतन जी ने बताया कि जो कार्य है, जो कर्म है, वो कार्य जमा भाव है, यानी एक्शन प्लस इमोशन। उसी तरह इमोशन के भी 2 हिस्से हम कर सकते हैं। इमोशन है एनर्जी इन मोशन, वो ऊर्जा जो मोशन में है यानी गति में है। तो उसका एक डेमो हम यहाँ पर कर रहे हैं आपकी परमिशन से। आपकी परमिशन है? ठीक है। तो इन्हीं लोगों, ठीक है, आप में से कोई 2 लोग जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं वो आगे आ जाइए। जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, वो ना आए। कोई भी एक खड़े हो जाएं और उसके बाद जो उनको नहीं अच्छी तरह जानते। नहीं जानते पक्का? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मसी है। और आपका नाम? मांगीलाल। मांगीलाल जी। एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरह नहीं जानते हो, ठीक है। तो आप आगे आ जाइए दोनों, और आप उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, फेस करके। थोड़ा गैप होना चाहिए आपके बीच में, थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। आपकी परमिशन है इस डेमो के लिए दोनों की? पक्का 100%? ठीक है। तो आप लोगों को, आप में से किसी एक व्यक्ति को, मांगीलाल जी आप अपने घुटने पे बैठ जाइए नीचे। हाँ, आराम से, ठीक है। आपको, आपका नाम है मसी, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा वो करेंगे वैसा आपको करना है। सिर्फ उनको आपको कॉपी करना है, उनकी नकल करनी है आपको, ठीक है? पक्का? ठीक है, आ जाओ फिर आगे, थोड़ा सा यहाँ पर बैठ जाओ जैसे वो बैठे, ठीक है। आप आंखें बंद कर लीजिए, आपकी आंखें खुली रहेंगी थोड़ी देर के लिए। तो मांगीलाल जी, आपको ये करना है कि आपके जीवन का जो सबसे सुखद अनुभव था, जहाँ पर आप बहुत खुश थे, खुश का मतलब 1 से 10 की स्केल पे 10 से भी अधिक, असीमित खुशी अगर आपने जीवन में कभी महसूस की है, जहाँ आप बहुत आनंद में थे, उत्साह में थे, आप उस याद में चले जाएं, उस स्मृति में, उस मेमोरी में आप चले जाएं पूरी तरह से। सोच सकते हैं उसके बारे में? परफेक्ट। तो अब आपको उस खुशी को चरम सीमा तक लेकर जाना है। आपको ये सोचना है कि इस पूरे हॉल में सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शारीरिक मुद्राएं कर सकते हैं, जैसे कि आप हाथ उठाकर फैला सकते हैं और उस खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और करें आप जैसा भी आप करना चाहें। अपने चेहरे पर वो भाव लाइए धीरे धीरे। और मसीह जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ और जैसा जैसा वो कर रहे हैं बस वैसा ही करते जाओ। और मांगीलाल जी, आप करते जाओ एक्शंस। जैसा उनके चेहरे पे भाव आ रहा है वैसा आप भी अपने चेहरे पर ले आओ, और आगे आ जाओ उनके, और पास आ जाओ। मांगीलाल जी, पूरी तरह से उस मूवमेंट में चले जाओ और आप
के लिए सिर्फ ये है और कोई नहीं है यहाँ पर, उनको कॉपी करते जाओ। और चरम सीमा पर ले जाओ उस खुशी को आप और करीब आ जाओ, पूरी तरह से उनको कॉपी करो। अब आप भी आंखें बंद कर लो और बिल्कुल जो वो महसूस कर रहे हैं उसे आप महसूस करो। बीच बीच में आप आंखें खोलकर उन्हें कॉपी करो और फिर से आंखें बंद कर लो। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे आप भी अपने चेहरे पर लेके आते जाओ। आप भी उस ऊर्जा को पूरे चरम सीमा पर ले आओ। इस पूरे हॉल में बस आप दोनों हो, एक ही ऊर्जा में आ जाओ। बीच बीच में आंखें खोल के उन्हें कॉपी करके फिर से उसी भाव में। मांगीलाल जी, और उसको चरम सीमा पे ले आओ और व्यक्त करो, जैसे भी आप व्यक्त करना। आप खड़े भी हो सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल वही करें जो वो करते हैं। कोई झिझक नहीं, वहीं चले जाओ पूरी तरह से 100%। बहुत बढ़िया, इसी ऊर्जा के साथ वापस आप बैठ जाओ। आप और करीब चले जाओ और थोड़ी देर दोनों इसी ऊर्जा में रहो। अब पूरी तरह से आप मन में चित्र देखो, आप वहाँ क्या कर रहे थे जो आपको याद है। अब आप दोनों आंखें खोल सकते हैं और वापस अपने अपने स्थान पर आ जाइए, खड़े हो जाइए। ठीक है, आप बिल्कुल खुश थे? आप कैसे हो? ठीक हो? आपको क्या महसूस हो रहा था? आप कुछ नहीं बताओगे, आप बताएंगे कि आपको क्या लग रहा था, कि ये क्या सोच रहे थे। माइक पे बताएंगे आप। उसका जो प्रभाव था मेरे अंदर आ रही थी, जो खुशी महसूस कर रहा था वो मैं भी महसूस कर रहा था। और वाकई में बहुत ही कमाल का ये जो है इसका जो सोच, जब खुशी का जो एहसास कर रहा था, इजहार कर रहा था, वो मेरे अंदर में भी आ रहा था, महसूस कर रहा था। जैसे एक शक्ति जैसे आ रही थी, लग रहा है जैसे चुम्बक की तरह जैसे आकर्षित कर रहा है। किसी खुशी के बारे में एहसास कर रहे थे, सोच रहे थे आउटसाइड से। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ उसके लाइफ से रिलेटेड थे। जी, वो एंजॉय कर रहे थे किसी सीन के बारे में। जी, थैंक यू, शुक्रिया। तो आपको ऐसा लगा कि ये किसी आउटसाइड जगह पे थे, आउटडोर में थे, इंडोर में नहीं थे, किसी आउटडोर जगह पे थे, खुली जगह में थे, और कुछ अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी, घटना थी, जहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप बताओगे आप क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से मेरी गाड़ी लेके गया था और कहीं बीच पे था मेरे दोस्तों के साथ में, और हम लोग खूब मज़े ले रहे थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जो हमने सोचा था वो आज हमें मिला। इन बिटवीन आपको भी मिल जाएगा, जैसे मेरी डाउनलाइन के साथ में मैं मस्त मज़े कर रहा था, घूम रहा था, एंटरटेनमेंट कर रहा था, यही था। थैंक यू सो मच। आप दोनों को बैठ जाइए आप। तो आप दोनों को ही ऐसा लगा कि किसी आउटसाइड लोकेशन पे थे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहिए? थैंक यू रोमशी जी। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि
मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद भी दिखाता हूं। आप आना इधर। और कैसे हो रहा है? बढ़िया। घर में सब ठीक है? जी हाँ, जी सर। अच्छा है। जी और शादी वादी हो गई ना तेरी? बिल्कुल सर। मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप कनाडा में थे, आपने आशीर्वाद दिया था वहाँ से। अच्छा चलो, मैं तो आपको बुलाया नहीं, आप बैठो आप। हाँ। कैसे हो? बहुत बढ़िया। उनका चेहरा देखना। मेरे इमोशंस ट्रांसफर। अगर आप किसी से तकलीफ से जाके मिलें, दुख से मिलें, आप किसी शोक सभा में चले जाइए, बाहर मस्ती करते हुए आ रहे होंगे, आपको परवाह भी नहीं होगी किसी की डेथ हो गई है, लेकिन जैसे ही आप उस माहौल में जाते हैं तो जो हंसता हुआ भी आ रहा था, किसी को रोता देख के उसके आंसू भी निकल आते हैं। निकल आते हैं? निकल आते कि नहीं निकल आते? कैसे निकल आए? वो तो दूर बैठा हुआ है। इमोशनल ऊर्जा ट्रेवल करती है। प्लीज सिट डाउन। माफ करना यार, मैं तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहता था, मैं कुछ दिखाना चाहता था, प्लीज। इमोशनल ऊर्जा हमेशा ट्रेवल करती है। आपको कई बार लगेगा कि किसी व्यक्ति से मिले और आपको उस पर गुस्सा आने लग गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कोई ना कोई इमोशनल ऊर्जा आपके साथ एक्सचेंज हो रही है उसकी। और अब जो मैं समझाने वाला हूं वो आज के लेक्चर का क्रक्स है, निचोड़ है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़ेंगे जहां खुशियां सफलता के साथ आपका इंतजार करेंगी। और मैं इस बात की पर्सनल गारंटी लेता हूं कि अगर कोई इस मार्ग पे चले और धीरे धीरे इस पथ पे आगे बढ़े और उसके जीवन में दुखों की संख्या कम ना हो तो मुझे आके बता देना। ये आपकी प्रगति आप पर तय निर्भर करती है दोस्तों। हमारा जीवन विकल्प से भरा हुआ है। आप जब भी जीवन में चलेंगे आपके सामने विकल्प हमेशा होंगे, और आपकी आत्मा आपको हमेशा चेताएगी कि कौन सा विकल्प अच्छा है, लेकिन आपके विकार आपको बोलेंगे ये शॉर्टकट है। विकार बोलते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, गुस्सा, वासना। वो आपको हमेशा गलत तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। वही जगह है आपके पुरुषार्थ को दिखाने की। अगर आप सही मार्ग चुनेंगे आपको खुशियां मिलेंगी, अकेली सफलता नहीं मिलेगी, आपको अच्छा धन मिलेगा। वरना मैंने देखा है लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो सबसे प्यारी चीज जिसके लिए वो पैसा कमाते हैं वो कौन होती है? आपका परिवार, आपकी संतान। वो किए हुए विकार फिर वहां दिखाई देते हैं, फिर वो पैसा भी बोना दिखाई देता है, बेमानी दिखाई देता है। ये तकलीफें बड़ी खराब होती हैं, इसलिए विकारों से बचें दोस्तों। तो अब जो मैं कहने लगा हूं उसे ध्यान से सुनना दोस्तों। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, हमारा फिजिकल बॉडी है, ये हमारा आत्मा तत्व है, यानी कि आत्मा। आपके दोनों भुवों के बीच ये आपकी आत्मा है। हमारे यूं तो 7 शरीर होते हैं, पहला फिजिकल बॉडी और 6 और, मगर मैं आपको सिर्फ 3 शरीर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जो मेरा मकसद है वो इसी से पूरा हो जाएगा। बाकी अगर आप में जिज्ञासा हो तो आप भी ज्ञान की खोज कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे जैसे मुझे मिल रहे हैं। मैं भी इस जर्नी पे हूं, यात्रा पे हूं, सब कुछ नहीं जानता हूं, पर जितना जानता हूं आपको बता रहा हूं। इसमें ये जो तीसरी बॉडी है इसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं, जिसे आप हिंदी में मन भी कहते हैं, मन। ओके, ये हमारी फिजिकल बॉडी है जिसे आप स्थूल शरीर कहते हैं, जो आपके पास है। और ये जो हमारी बॉडी है इसे हम इमोशनल बॉडी कहते हैं, यानी भावनात्मक शरीर।
और एक ईथर बॉडी होती है। इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, मुझे सिर्फ इसी से मतलब है। आपकी जो आत्मा है और आपका जो मन है, इसके बीच में दो बॉडी एग्जिस्ट करती हैं, इमोशनल बॉडी और ईथर बॉडी। इसमें ये जो इमोशनल बॉडी है, इसकी बात करने वाला हूं मैं। ये शरीर ऊर्जा से बने हुए हैं, एनर्जी, और आपकी इमोशनल बॉडी में आपके सारे इमोशंस हैं, जितने भी तरह के, प्लस माइनस सब। और आपका देखो, ये दुनिया डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे चलती है, पूरा ब्रह्मांड, प्लस माइनस, अच्छा बुरा, सफेद काला। तो ये इमोशनल बॉडी आपकी अगर बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब आप किसी और के साथ अपने इमोशन एक्सचेंज करते हैं। मान लो आपने, ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, इनके बीच में कोई बात हुई। ये ए और बी कौन हो सकते हैं? पति पत्नी हो सकते हैं, सास पत्नी हो सकते हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, दो पार्टनर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दो दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका साथी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में आए, नर हो या नारी, जिसके साथ आपका कोई भी इमोशनल ट्रांजैक्शन होगा, उसके साथ आपका कर्मा क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? कर्मा क्रिएट होगा। और ये कर्मा प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब जब कर्मा क्रिएट होता है तो तब होता है जब यहां से कोई इमोशन उठ के इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। बी एक दबा हुआ व्यक्ति है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ईगो आपका एक फॉल्स परिचय खड़ा करती है। मान लीजिए ए एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ताकतवर व्यक्ति, और मिस्टर बी एक कमजोर व्यक्ति हैं। और इस संसार का नियम है, जो लोग आध्यात्मिक पथ पे नहीं चलते, ताकतवर लोग कमजोर को दबाते हैं, अलग अलग लेबल लगा लेते हैं अपने सिर पे कि हम तो ये हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, जातिवाद भी आ जाता है, और उसके बाद कमजोर को दबाते हैं। जबकि सच्चाई में हम सबका एक इंट्रोडक्शन है, क्या है? हम आत्मा है। और जब ये ताकतवर व्यक्ति इस कमजोर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी, मान लो बिजनेस ट्रांजैक्शन, मान लो ये इससे फसल ही खरीदने चला गया, ये किसान है, और इसने देखा कि मैं तो ताकतवर हूं और ये कमजोर है, मैं इसे दबा सकता हूं, और इस व्यक्ति से इसने ये फसल खरीदी उस भाव जिस पे कमजोर ने मजबूरी में बेचा। किसमें बेचा? अब इनकी मनस्थिति देखिए। इसने जब इससे फसल खरीदी तो इसमें एक इमोशन जागृत हुआ, ग्रीड, लालच, और इसमें इमोशन जागृत हुआ डर। कौन सा? डर। जब डर जागृत हुआ तो इस आदमी ने अपना इमोशन इसको दे दिया, और इसने अपना डर का इमोशन बदले में दे दिया, क्योंकि ये जगह खाली नहीं रह सकती। अगर आपने किसी को कुछ भेजा है तो वो बदले में कुछ ना कुछ भेजेगा आपको, आपके पास आएगा, और वो आपके इमोशनल बॉडी में रह जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला यूनिवर्स का लॉ क्या है? यूनिवर्स का लॉ है कि किसी का कुछ आपके पास रह नहीं सकता, वो वापस लौटाना ही होगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है। अगर आपने कर्मा क्रिएट किया है इसके साथ तो फल भी निश्चित है, और अगर फल निश्चित है तो फल क्या होगा? फल ये होगा कि परिस्थितियां बदलेंगी। क्या होंगी? परिस्थितियां बदलेंगी। अब ये भी समझना कि एक कर्मा खाली यहीं तक सीमित नहीं रहता, इस कर्मा के आगे बच्चे भी होते हैं। कैसे होते हैं? मान लीजिए आपने इस किसान को कम पैसा दिया, किसान गिड़गिड़ाता रहा कि मालिक मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, आपने परवाह नहीं की। उस कम पैसे की वजह से अगर किसान की बच्चों को भूखा सोना पड़ा तो यहां से भी एक इमोशन क्रिएट होगा, क्योंकि वो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पिता पे क्या बीती है, वो भी आपको इमोशन देंगे। उसके बाद खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर इन बच्चों के साथ कोई तकलीफ हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, भूख के कारण, बीमारी के कारण,
वो सारे इमोशन आपके पास ठक 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 जाएंगे। और सोचिए जब परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि ये ऊर्जा वापस आएगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आत्मा अमर है, आत्मा की यात्रा कंटिन्यू है, ये बैगेज यहां रह नहीं सकते। उस समय स्थितियां बदलेंगी, लेबल बदलेंगे, किसान ताकतवर बनेगा और आप किसान बनेंगे। और जब होगा तो आप आज जो दुख तकलीफ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा हो, वो आपके पुराने कार्मिक बैगेज का हिसाब ही ले रहा है। और पता है दुख की बात क्या है, ये एक विशियस सर्कल है, विशियस सर्कल जो ना रुकने वाला सर्कल है। अब अगली बार स्थितियां बदली, किसान ताकतवर हो गया, तुम्हारा जन्म किसान की तरह हुआ, फिर क्या होगा? फिर आप उसके साथ वैसा करोगे, वो ऊर्जा दोगे, उसके साथ और कर्मा क्रिएट हो जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए वो राजा होके भी तकलीफ में था। आपके ये नहीं बुरे कर्मों का आपको फल मिलता है, अच्छे कर्मों का भी मिलता है। अगर आपने किसी को दान किया है, पुण्य किया है, अगर किसी की मदद की है, वो भी अगली बार मिलेगी। तो आप राजा बने क्योंकि आपने कभी दान पुण्य किया था, गरीबों की मदद की थी, लेकिन बाकी के तकलीफ इसलिए आ रही हैं क्योंकि उसके साथ साथ आपने किसी और के साथ गलत भी किया था। नियम ये कहता है आपने अगर 10 कर्म अच्छे किए हैं, एक बुरा किया है, तो बैलेंस नहीं होता, 10 का अच्छा फल मिलेगा और उस बुरे का बुरा मिलेगा। दिस इज द नियम। इसलिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि आज हमारे पास जितनी भी दुख तकलीफें आ रही हैं, उसके पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो लोग भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो व्यक्ति भी आपके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ हम गलत करके आए हैं, और ये सर्कल चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। और जब तक ये चलेगा, आप कितनी भी सफलता ले लीजिए, कितने भी भौतिक सुख जुटा लीजिए, कितने भी पैसे कमा लीजिए, कितने भी साधन जुटा लीजिए, खुशियां आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। वो तकलीफें जो आपके पास हैं वो रहेंगी। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या इस सिलसिले को रोका जा सकता है? क्या इस सिलसिले को यहीं थामा जा सकता है? तो आंसर है यस, रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है उसे समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करता हूं। मेरे टीचर हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए भी आप अभिनंदन व्यक्त करें। सहजपाल अंकल हैं, आज हमारे बीच नहीं बैठे हैं। उन्होंने मेरे साथ एक सच्ची स्टोरी शेयर की थी। उनके किसी मित्र के यहाँ एक कबाड़ी वाला आता था, वो सामान बेचता था। तो वो शेयर कर रहा था कि साहब मैं जो है ना हमेशा कबाड़ी नहीं था, मैं एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन होता था। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे कबाड़ी बन गए? तो उन्होंने बताया कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर होता था, हम दोनों बड़ा अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और हमारा बिजनेस बढ़ गया। तो जब बिजनेस बढ़ गया, वो मेरे पे बड़ा विश्वास करता था, तो मेरे मन में विकार आया, लालच आया। मैंने सारे कंपनी के शेयर अपने नाम ट्रांसफर करे और मैंने उसे धोखा दिया और बिजनेस अपने नाम पे कर लिया। उससे उसको बड़ा गहरा झटका लगा और वो बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गया। कहता मेरे घर जी संतान नहीं थी, बड़ी मन्नतों से मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा होने लगा, तो वो बीमार रहने लगा। मेरा बेटा काफी बीमार रहता था। मैंने उसका हर जगह इलाज कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, दरगाहों में, मंदिरों में, जहां मैं ले जा सकता था उसे लेके गया। कह रहा 10 वर्ष की आयु में वो हॉस्पिटल में था, बीमार था, मैं उसके साइड में बैठा हुआ था। तो उसने मुझसे कहा पापा मेरा ना कुल्फी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने उसे बोला बेटा डॉक्टर ने ना मना किया है। तो उसने मेरे को जिद की, नहीं पापा बस आज तो एक कुल्फी खिला दो, एक कुल्फी खानी है बस। तो मैं बाजार से कुल्फी लेने गया और मैंने उसको कुल्फी ला के दी। मैंने कहा चल इतनी जिद कर रहा है, वैसे कभी करता नहीं, तो मैं वो कुल्फी उसके हाथ में दी।
उसने बड़े इत्मीनान से कुल्फी खाई और उसने कहा पापा जी बस अब ना मैं जाऊंगा, इस कुल्फी के साथ ना हमारा हिसाब पूरा हो गया। मैं कहा बेटा कैसी बातें कर रहा है यार, आपको याद है आपका एक पार्टनर था जिसको आपने धोखा दिया था और वो मर गया था। मैंने कहा हाँ बेटा। कहता वो मैं ही हूं, आज अपना हिसाब पूरा हो गया और मैं जा रहा हूं, और मेरे सारा बिजनेस का पैसा उसके इलाज में खर्च हो गया था और उसकी डेथ हो गई। कहता इसलिए आज मैं कबाड़ी हूं। ये लॉ ऑफ कर्मा है दोस्तों, ये ओरिजिनल स्टोरी है, सत्य कहानी, लॉ ऑफ कर्मा। आखिरी कुल्फी भी खा के गया वो, बैलेंस। तो जब आप कर्मा की बात करते हैं तो इस विशियस सर्कल को तोड़ा कैसे जाए उसकी बात करने की बारी आ गई। हम सब यहां हैं, हमारे संबंध हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपकी पत्नी, आपकी सास, आपकी पुत्री, आपके पुत्र, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके सखा, आपके साथी, कुछ लोग जो तुम्हारी तरफ खड़े हैं, कुछ जो तुम्हारे विपरीत खड़े हैं। ये वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आपको तकलीफ देते हैं? ये कौन है जिसने आपको सड़क पे पीट दिया, झगड़ा कर लिया? ये वो हैं जिनके साथ कभी ना कभी अपनी जीवन यात्रा में कोई ना कोई इमोशन एक्सचेंज हुआ है। अब उनकी बारी है, अब उनकी बारी है। आप उन्हें बदल सकते हैं? नहीं, आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं और इस विशियस सर्कल को तोड़ सकते हैं। कर्मा को तोड़ने की जो चाबी है वो दो शब्दों में है। कौन से दो शब्द हैं? बहुत अच्छे, कौन बोला? प्लीज जोर से बोलिए। क्षमा। और एक और शब्द, एक क्षमा और दूसरा आभार, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। अब मैं समझाता हूं आपको इन दोनों शब्दों की क्या ताकत है। मुझे मेरे ही एक संबंध में है, एक सास में और एक उसकी बहू में काफी झगड़ा है, बहुत तकलीफ में दोनों के दोनों, और दोनों इवेंट बाय इवेंट मुझसे बात करते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने कर दिया। मगर पहले अगर मैं होता तो मैं उन इवेंट्स में फंस जाता, घटनाओं में फंस जाता कि किसने गलत किया, किसने सही किया। एम आई राइट? लेकिन अब मुझे मालूम है कि घटनाएं तो खाली नंबर हैं, असली बात तो इमोशंस की है, जो कार्मिक बैगेज दोनों के पास हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके साथ जो कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कभी ना कभी आपने भी उसके साथ वैसा कुछ किया था, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में। तो आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एकांत में बैठ के मेडिटेशन करनी है और अफर्मेशन करते हुए उनको अनकंडीशनल लव देना है, चाहे कितना भी गलत किया हो। मुश्किल काम बता रहा हूं पर यही एक तरीका है, और उन्हें माफ करना है। आपने परमेश्वर से कहना है, हे परमात्मा, इसको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है, अगर मैंने कुछ भी इसके साथ पूर्व जन्मों में गलत किया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और अगर इसने मेरे को किसी जन्म में पीड़ा पहुंचाई है तो उसके लिए मैं इसे क्षमा करता हूं, मैं इसे माफ करता हूं, और आज भी जो कुछ कर रहा है उसके लिए मैं इसे क्षमा करता हूं, और उसे अनकंडीशनल लव अकेले में बैठ के देना है। मैं ये बात अकेले में बैठ के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब वो व्यक्ति सामने आएगा और आपके साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा, आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि हम इतने पहुंचे हुए नहीं है ना। गुस्सा आता है, बहुत तेज आता है, आप रिएक्ट भी कर सकते हैं। उस मोमेंट के बीच जाने के बाद जब आपका ज्वालामुखी शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, तब अकेले में बैठिए, अफर्मेशन कीजिए, उसको खूब सारा प्यार भेजिए, क्योंकि तब आपकी ज्ञान का चिराग जलेगा। आपने सुना ना, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, सुना है कि नहीं सुना है? तो जब भी ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, हम गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि गुस्से के टाइम पे मैं आपसे ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकता। उस समय हम अगर कोई अचानक आपको बोलता भी है, अरे एक तो कर्मा है, अरे भाड़ में क्या कर्मा, इसकी तो ऐसी की तैसी, गुस्सा आया होता है ना। गुस्से के टाइम आपको ज्ञान के कोई लेक्चर दे तो आपको लगेगा इसको भी पीटो पकड़ के। एम आई राइट? तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला हम यात्रा पे, हम साधु नहीं हैं।
अगर हम साधु होते तो हमें कोई समझाता तो हमें समझ में आ जाता। हम एक जर्नी पे है, एक यात्रा पे है, और धीरे धीरे इस पे पग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अगर किसी को गुस्सा आया, किसी के साथ आपका इमोशन एक्सचेंज हुआ, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब मन शांत हो जाए, जब गुस्सा शांत हो जाए, तो समाधि में बैठ जाइएगा, उस परमात्मा को याद करिएगा, बैठिएगा और अपने ज्ञान के चक्षु खोलिएगा, अपना ज्ञान याद कीजिएगा कि ये जो कुछ भी कर रहा है ये मेरा कुछ किया हुआ ही तो है, ये तो सब रामलीला चल रही है, नाटक चल रहा है, वो भी कहां अपनी बोध में है, इसको तो क्षमा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर बैठिए, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़िए और उसके बाद उसको माफ कर दीजिए। जब मैं ये कहता हूं, थैंक यू, जब मैं ये कहता हूं परमात्मा के साथ जोड़िए, परमात्मा के साथ जोड़ना कैसे होता है मालूम है आपको? मालूम है आपको? क्या आपने टेलीपैथी सुनी है? क्या आपने टेलीपैथी के बारे में सुना है? मैंने अभी आपको बोला कि मैं कनाडा में था, मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरी मां का फोन आ गया। ये टेलीपैथी है, जो इमोशंस यात्रा करते हैं। आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? रेज द हैंड। यानी कि जब आपकी मां आपसे प्यार करती है तो वो आपसे 7 समंदर पार कनेक्ट हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? जब दो सामान्य आत्माएं यहां बैठ के कनेक्ट हो सकती हैं तो वो तो सुपर आत्मा है, परम आत्मा है, उसके साथ कनेक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हम कभी उनके साथ कनेक्ट करते नहीं है। खुद को हमें लगता है वो है नहीं, पूरा भरोसा नहीं है। यस नो? यस, हमें लगता है भगवान है, लेकिन हम बैठ के विश्वास नहीं कर रहे होते अंदर से। आप बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उससे बातें कीजिए, जैसे अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, जिस भी रूप में आप उसे चाहते हैं उससे बात कीजिए। वैसे ही हम लोगों को बड़ी सारी पुस्तकें मिलती हैं, जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूं, और हमारे सर्वजीत जी भी बड़े भक्त हैं, वो जपू जी साहब का पाठ करते हैं, हम सब करते हैं। यस नो? करिए, जरूर करिए पाठ, लेकिन फुर्सत निकाल के उससे बात भी करिए। आराम से बैठिए, आंखें बंद करके। जैसे वो भी इमोशन से वो सीन याद कर रहे थे कि मैं तो समुद्र के किनारे अपनी डाउनलाइन के साथ खूब मौज कर रहा हूं, ऐसे ही इमेजिन करिए आप उसके साथ मौज कर रहे हैं। बात करिए उससे, पूछिए उससे क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो इतना अटूट विश्वास है, आप यकीन मानिए, जब मैं कभी दुविधा में होता हूं मैं 2 पर्चियां डालता हूं, मेरे सारे दोस्त जानते हैं ये बात। उससे बात करता हूं और पूछता हूं कि तुम मार्ग बताओ, और यकीन मानो जवाब आता है, और यकीन मानो 100 में से 100 बार वो जवाब ठीक रहा है मेरा, 100 में से 100 बार। मेरा दिमाग कह रहा होता था ये पर्ची में गलत निकला है, लेकिन मैं करता वही था जो पर्ची में निकला है, और वो बाद में सही साबित होता था। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मेरे को दिमाग में लगता था यार एक बार और पर्ची डाल लूं, क्या हो गया, क्योंकि विकृत मन आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। एक एक्सपेरिमेंट तो मेरा और रमनीक जी का भी हुआ अभी कनाडा में, और बाद में वो बात सही निकली। तो इसलिए पहली चीज है, जो अगर आप कर्मा खत्म करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, परमात्मा के साथ बैठ के फॉरगिव करो। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, मैंने कहा ना हर धर्म में सेम बात सिखाई जाती है, रास्ते सेम है, मंजिल वहीं पहुंची जाती है। अगर आप में से किसी को बाइबल का ज्ञान हो और आपने जीसस का बारे में सुना हो, तो जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया था और उसमें जो लोग गद्दार थे जिनकी वजह से उन्हें चढ़ाया गया था, जब जीसस के हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, आपको मालूम है जीसस ने उनको क्या कहा था? कोई बता सकता है आप में से? कौन? Forgive them, they don't know what are they doing. वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। जीसस ने कहा, हे परमात्मा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इन्हें माफ कर देना। हे परमात्मा, ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। जानते हो जीसस ने क्या किया था? करुणा की थी, और उनके साथ कर्मा क्रिएट नहीं किए कि कहीं कल मुझे आना पड़ जाए इनको सूली पे चढ़ाने के लिए। उन्होंने वहीं रोक दिया उसको। यही सच्चा ज्ञान और सच्ची स्थिति है। आप देखिए,
लॉ ऑफ कर्मा से भगवान भी नहीं बचते। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, याद है आपको, और मां कौशल्या को बिलखते छोड़ गए थे। अब मां कौशल्या ने उनके साथ इमोशन क्रिएट कर लिया, कर्मा क्रिएट कर लिया, इमोशन ट्रांसफर कर दिया। तो द्वापर युग में जब वो कृष्ण बन के आए तो 14 वर्ष यशोदा के पास रहे थे, चेक कर लेना। कर्मा बिन क्रिएटेड। भगवान राम ने छुप के बाली को तीर मारा था, बाली मरते हुए इमोशन दे गया कि आपने मेरे साथ गलत किया, आपने छुप के तीर मारा, मेरी मृत्यु हो रही है इस वजह से, आप आमने सामने आके नहीं लड़े। और जब द्वापर युग में कृष्ण आए तो एक भील ने उनके पैर में छुप के तीर मारा, जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई। लॉ ऑफ कर्मा, इससे भगवान भी नहीं बच सकते। अगर ग्रैटिट्यूड और इमोशन को साथ रखा जाए जो जीसस ने किया, तो ही इन कर्मा से मुक्ति है। वो लास्ट में माफ कर गए, कहानी खत्म। तो इसलिए फॉरगिव करना, माफ करना जरूरी है। अब ग्रैटिट्यूड की बात करता हूं, 5 मिनट की बात है, फिर खत्म होने लगा है। ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद। जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसे माफ करते हैं ताकि कर्मा चक्र रुक जाए। लेकिन अगर आप किसी के साथ, कोई आपके साथ अच्छा करता है तो उसको धन्यवाद देना जरूरी है, नहीं तो कर्मा क्रिएट हो जाता है। कैसे? जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, नॉर्मल लोग उसके बदले अपेक्षाएं जगा लेते हैं। क्या जगा लेते हैं? अपेक्षा जगा लेते हैं, उम्मीद जगा लेते हैं, मन ही मन सोचते हैं मैंने इसके लिए कितना अच्छा किया। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपके यहां कोई नौकर है, काम कर रहा है, सुबह 10 बजे आता है, शाम 6 बजे जाता है। आपने क्या किया? तनख्वाह के अलावा आपके मन में अच्छा भाव आया, इसको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आपने उसको कपड़े ले दिए, आपने उसके बच्चे की एजुकेशन शुरू करा दी, आपने दान किया। इससे आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा का ये संस्कार है, करुणा और दया। जब आप करते हैं, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जब आपने उसके लिए अच्छा किया तो मन ही मन किसी कोने में अपेक्षा भी जाग गई, उम्मीद भी जाग गई। तो एक दिन आपने क्या किया, शाम को 6 बजे उसे जाना था, जाते वक्त ऐन मौके पे कोई काम लगा दिया कि भाई वो 7 साढ़े 7 तक रुक जाए। अब आपने जब उसे काम लगाया तो उसने कहा कि मेरे घर पे मेरे शाम को पति ने आना है, मेरे को उससे भोजन देना है, मैं आज नहीं रुक पाऊंगी। जैसे उसने ये बोला, आपके मन में इमोशन ही इमोशन जाग गए। हम इसके लिए इतना करते हैं, इसके बच्चे की फीसें देते हैं, इसको गिफ्ट देते हैं, इसको कपड़े देते हैं, और इसने आज जरा सी बात हमारी नकार दी। आपने जो दान दिया था वो दान था कि डील थी? डील हो गई। मगर इस सब में एक गड़बड़ झाला ये हो गया कि आपने उसके साथ कर्मा क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया? कर्मा क्रिएट कर लिया। वो दान जिसने तुम्हें ऊपर पहुंचाना था, उस दान की जगह तुमने कर्मा क्रिएट कर लिया। इसलिए बड़े कह गए जब दान करें तो दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, ताकि कर्मा क्रिएट ना हो। इसलिए गुप्त दान की महानता है। जो दान दे के भूला ना जा सके वो दान नहीं, वो डील होती है। दान देने के बाद उससे अपेक्षा करना ये ठीक बात नहीं है। आप मत दीजिए, नहीं तो आपने अपनी महिमा कम कर ली। इसलिए जब कोई आपके लिए अच्छा करता है तो ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है, क्योंकि ये उसकी आत्मा को संतोष देता है। अगर कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है, उसे हाथ जोड़ के नमन कीजिए, उसे धन्यवाद बोलिए। जब आप किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, वरना लालसा में रहती है कि मुझे धन्यवाद कब बोलेगा, भाई इतना अच्छा किया तेरे लिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो दो तरफ की अलग अलग बात है। जब आप किसी के साथ अच्छा करें तो अपेक्षा ना करें, यह उत्तम बात है। लेकिन कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप उसे धन्यवाद देना ना भूलें। और जब मैं ये कहता हूं कोई आपके साथ अच्छा करे तो धन्यवाद देना ना भूलें, इसमें दोनों चीजें आती हैं, चाहे वो जीवित प्राणी हो या निर्जीव चीजें हो जिनमें प्राण नहीं होते। इस धरती को नमन कीजिए जिसने आपको खड़े होने के लिए स्थान दिया। उन पेड़ों को नमन कीजिए जो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। उन नदियों को धन्यवाद कीजिए जिनकी वजह से आपको जल मिलता है। उन बादलों को नमन कीजिए जिनकी वर्षा से अन्न बचता है।
किसान को नमन कीजिए जिसकी वजह से आपके घर खाना पकता है। हर वो व्यक्ति जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, उसको ग्रैटिट्यूड देना जरूरी है, तभी उससे उपजे इमोशंस का निवारण है। इसलिए कर्म गति को रोकने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। नंबर 1, क्षमा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। नंबर 2, धन्यवाद जिसने आपके साथ अच्छा किया। यकीन मानिए हम लोग दूसरों पे इतने ज्यादा निर्भर हैं कि अगर आप ध्यान से सोचें कि मुझे किसे किसे धन्यवाद देना है, तो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ धन्यवाद ही देते रह जाओगे। इतनी चीजें आप जिनकी वजह से जीवित हैं, इतनी चीजों का आपके ऊपर उपकार है, लेकिन हम स्वार्थी। इसलिए कर्मा की रेल लगी रहती है, इसलिए जीवन से दुख समाप्त नहीं होता है। हर जगह आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। इसलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर हर बात को, हर व्यक्ति को भगवान बना के पेश किया गया। वृक्षों को भगवान बना दिया, गाय को भगवान बना दिया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड। वो गाय जिसने आपको दूध पिलाया अपना बच्चा हटा के, क्या वो धन्यवाद की भागी नहीं? और अगर आप उसके बछड़े से दूध छीन के खुद पिएंगे, क्या वो आपको इमोशन नहीं देगी? क्या आप कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे? नदियां जहां से जल मिलता है वहां कूड़ा मल मूत्र डालते हो, क्या वहां से कर्मा क्रिएट नहीं होगा? धरती मां जिन्होंने आपको खड़े होने की जगह दी है, वहां पोल्यूशन करते हैं, वहां कचरा फैलाते हैं, क्या वो कर्मा क्रिएट नहीं होता? क्या आपको लगता है वो घूम के वापस नहीं आएगा? आएगा। आज इस कहानी में बहुत सारे क्रक्स हैं, ध्यान से सोचिएगा। बात तो आज थोड़ी सी की गई है, अगर विचारोगे तो पूरी रात निकल जाएगी। दोबारा छोटा सा ब्रीफ, मैं कौन हूं? बुलंदी के साथ बोलिएगा। आत्मा। क्या चाहिए मुझे? मुझे खुशी चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस, उसमें सब समा जाता है। क्या चाहिए मुझे? खुशी के लिए मेरे 7 संस्कार क्या हैं? पीस, शांति, पावर, शक्ति, प्योरिटी, शुद्धता, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, W, नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान, लव यानी प्यार, T मतलब ट्रस्ट यानी कि विश्वास। अगर ये संस्कार मेरे जीवन में अवतरित होंगे और मैं ये सोच के काम करूंगा कि मैं किसका काम कर रहा हूं? परमात्मा का। किसका काम कर रहा हूं? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सोच के काम मत कीजिए मैं अपने लिए कर रहा हूं। हे ईश्वर, तूने मुझे जिस काम पे लगाया मैं कर रहा हूं। मैं एक अच्छा पुत्र बन सकूं, मुझे बोध कराना मेरे कर्तव्य क्या है। मैं एक अच्छा पति बन सकूं, मुझे बोध कराना मेरे कर्तव्य क्या है। मैं एक अच्छी पुत्री बन सकूं, मुझे बोध कराना मेरे कर्तव्य क्या है। मैं एक अच्छा देशभक्त बन सकूं, मुझे बोध कराना मेरे कर्तव्य क्या है। मैं एक अच्छा व्यापारी बन सकूं, मुझे बोध कराना मेरे कर्तव्य क्या है। मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, मुझे बोध कराना मेरे कर्तव्य क्या है। और मुझे ज्ञान देना कि अपने कर्तव्यों पर किस तरह से चलूं कि मेरे जीवन में कर्मा क्रिएट ना हो और मैं अपनी सफलता में खुशियां ढूंढ सकूं, मेरा जीवन आनंदित हो सके, मेरे घर में खुशियां हिलोरे मारें, मेरे घर में शांति हो, सुख हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, बीमारी घर में ना आए, सब अच्छा हो। ये सिद्धांत अगर हम लेके चलेंगे, आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं सब अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी के मन को ठेस पहुंचा के 2 रुपए भी कमाएंगे, किसी को धोखा देके 3 रुपए भी कमाएंगे, उनके साथ आने वाले इमोशंस के लिए तैयार रहना। वो इमोशन छोड़ेंगे नहीं आपको। ऐसा पैसा किसी काम नहीं आएगा, ये बात याद रखना दोस्तों। क्या अब हम सब इस नए मार्ग के लिए सजग हैं, तैयार हैं? वेरी गुड। तो अब हम एक मेडिटेशन करेंगे 1 मिनट की। आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जो जो मैं बोलूंगा पहले इस मेडिटेशन के बारे में समझ लीजिए। मैं 12-15 लाइनें, इसे गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, 12-15 लाइनें आपको बोलूंगा। हर लाइन को आपने जीना है,
महसूस करना है। अपने आप को ऐसा महसूस करिए कि मैं उस परम पिता परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूं, जिस पे भी आपका विश्वास है, जिसको आप पूजा करते हैं उसका ध्यान करना। उसके साथ ऐसे देखो कि वहां से एक वाइट रोशनी आपके क्राउन चक्र से होती हुई, मूलाधार चक्र से होती हुई धरती में जा रही है, और उस रोशनी में आप बैठे हैं। और उसके बाद मैं जो भी बोलूं उसे आप महसूस कीजिएगा जैसे आप उस क्षण को जी रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज अब आप सब लोग आंखें बंद करिए, मेरुदंड अपनी बैकबोन सीधी रखिएगा और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, चेहरे पर प्रसन्नता लाइए। आपकी भ्रुकुटियां तनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। बैठ जाइए। स्क्रिप्ट आंखें बंद कर लीजिए, गहरे सांस लीजिए। पहले 10 ब्रेथ लीजिए गहरे, बिल्कुल रिलैक्स, मन बिल्कुल शांत। एक पवित्र, शांत और शुद्ध आत्मा हूं। शांति और सद्भावना मेरे भीतर और चारों तरफ व्याप्त है। मैं उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसका सेवक हूं और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। मैं उस परमेश्वर के साथ एक ही हूं और उसके द्वारा दिए गए कार्यों को अपना कर्तव्य जानकर पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसका काम जानकर निर्वाह करता हूं। मैं अपने कर्मों से प्राप्त फलों से संतुष्ट हूं। मैं एक पवित्र, शांत और शुद्ध आत्मा हूं। उस परमेश्वर से जुड़ी हुई हूं, उसी के कार्य करती हूं। मैं ज्ञानवान हूं, इसलिए निडर व शक्तिशाली हूं। यह ज्ञान मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मैं हमेशा दिव्य प्रेम को अनुभव करती हूं और ये दिव्य प्रेम मेरे चारों तरफ व्याप्त है। मैं खुद को शुद्ध प्रेम करता हूं। मैं आज अभी खुद को किसी भी तरह के अपराध बोध के लिए क्षमा करता हूं और मुक्त होता हूं। मैं उन सभी आत्माओं को पूरे हृदय से माफ करता हूं जिन्होंने कभी भी किसी भी जन्म में मुझे कोई पीड़ा पहुंचाई है, और मैं उनके कल्याण की कामना करता हूं। परमेश्वर उनका कल्याण करे। मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं जिन्होंने मेरी वजह से कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी स्थान पर कष्ट प्राप्त किया हो। मैं उनके कल्याण की कामना करता हूं। मैं सभी जीवों पर करुणा करता हूं, उन पर दया करता हूं और खुद को एक बेहतर जीवन बदलने के लिए सज्ज करता हूं, तैयार करता हूं। मैं एक पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली
चैतन्य आत्मा हूं। मैं उस परमेश्वर के साथ एक हूं। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत हूं। शांति, शांति। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे इस कार्यक्रम से किसी भी भावना को या किसी बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाओ तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो इसको आप फॉलो करें, इस पर आगे बढ़ें। मैं दिल से आप सबको ये दुआ, ये शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी कुछ आज से हो वो शुभ हो। आप निरंतर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें, मगर आपकी सफलता में जो मार्ग हो, आपकी सफलता के लिए जो रास्ता हो, उसके आधार स्तंभ आध्यात्मिक हो, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मैं कामना करता हूं। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और वापस अपनी ऊर्जा में आता हूं। गो गो गो। थैंक यू वेरी मच।